नमस्कार साथियों, मैं राम सर। मेरा एक कोचिंग है जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस, जो एड्रेस है भूसा गली, बड़ी बाज़ार, मुंगेर। मेरे यहाँ क्लास 9, 10th, 11th, 12th सिर्फ मैथ पढ़ाया जाता है और क्लास 1 से 8 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ होम ट्यूशन का व्यवस्था है और मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। मैं मुंगेर में ही एक कोचिंग संस्था चलाता हूँ और मेरा चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय राम सर है, जो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आज हम क्लास 10th का त्रिकोणमिति से 8.1 जो फॉर्मूला याद करना सीखेंगे। बस एक ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है। बस एक साधारण सा ट्रिक है, इसमें नहीं कुछ रटना है, नहीं कुछ याद करना है, बस खाली देखना है, देख कर ही याद हो जाएगा। तो हम चलते हैं सूत्र की ओर। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज कहते हैं किसको, वो सीखेंगे। एक समकोण त्रिभुज है, बनाते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं 3 कोण हो, ए बी सी। ये क्या है, एक टाइप से ज़मीन पे है, इसको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आधार। हिंदी में इसको आधार। ये लंब है तो इसीलिए इसको लंब कहा जाएगा, इसको लंब। ये इसको कर्ण कहा जाएगा, कर्ण। इसको इंग्लिश में देखेंगे तो पहले हम शॉर्ट देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको पी बोलते हैं। तब इसका एच पी बी क्या है, इसका फुल फॉर्म अभी समझते हैं। पी का मतलब होता है बेस जिसको हम आधार कहते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और एच को हम हाइपोटेन्स, जिसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब इससे कुछ सूत्र बनता है पी बी एच से। क्या है पी निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, एच निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे। तो एच सबसे इसमें जो है पी बी एच में हमेशा एच बड़ा होगा। अगर पी 3 में रहेगा और बी एच रहेगा तो एच हमेशा एच 5 होगा। 3 इस सबसे बड़ा, एच हमेशा बड़ा रहता है, इसीलिए एच को हमेशा, अगर एच हमसे पूछा कि एच बराबर क्या होता है तो एच बड़ा है
इसलिए इसमें दोनों क्या होगा, पी और बी जुड़ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह अगर पी आगे आ जाएगा तो कहेगा पी निकालिए, तो पी तो छोटा होता है तो एच तो बड़ा है, तो इसलिए पहले एच लिखाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बड़ा है, छोटा गया तो बड़ा रहेगा, तो इसमें घटेगा, इसलिए माइनस बी स्क्वायर। फिर बी बोलेगा तो रूट अंडर एच स्क्वायर बड़ा, अभी भी बड़ा है तो अब पहले आएगा माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों सारा सूत्र हो गया। जो एच निकालने तो एच का सूत्र लगेगा, पी निकालेंगे तो पी का सूत्र लगेगा, बी निकालेंगे तो बी का सूत्र लगेगा। तो अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति इसके आगे भाग में। इसका अगला भाग तो इसमें हम जानते हैं कि 6 चीज़ होता है। त्रिकोणमिति में 6 नाम है जो बार बार इसको लिया जाएगा। तो पहला है साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये त्रिकोणमिति का 6 ही ऐसा नाम है जो हमको याद रखना है। जैसे किसी क्लासरूम में अगर 6 लड़की है तो 6 का नाम ही याद रखना है। उसी तरह त्रिकोणमिति में 6 ही लड़की है जिसको हमको 6 ही का नाम याद रखना है, याद कर लेना है। इसको बढ़िया से पढ़ना है। जब इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तभी सूत्र को हम याद रख पाएंगे। साइन को सीन पढ़ेंगे, कॉस को कॉस बोलेंगे तो ऐसा नहीं। साइन सीन नहीं है, साइन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। विद्यार्थी अधिकतर कंफ्यूज होता है, कॉस इसको बोलते हैं, इसको कॉसेक बोलते हैं। ये दोनों में अंतर है। इसको सिर्फ कॉस, इसमें वो कॉसेक बोलते हैं। ये 6 नाम याद हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला आप चलेंगे। तो फॉर्मूला आप चलते हैं। तो इसका ट्रिक है उल्टा याद रखना है। इसका क्या ट्रिक है, उल्टा उल्टा याद रखना है। उल्टा किसका क्या उल्टा होता है, अपोजिट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उल्टा याद रखना है। तो साइन थीटा का अभी हम चलेंगे। ये 3 ऐसा है, 3 है, 3 पिलर जिसको बोलेंगे, यही 3 को याद रखेंगे तो होता है तो 6 गो, लेकिन हमको यही 3 को याद रखना। ये 3 को याद रखने पर सारा याद हो जाएगा। ये 3 याद रखने पर सारा याद हो जाएगा। तो हमको याद कैसे रखना है, तो साइन का सूत्र होता है पी बटा एच, साइन का पी बटा एच, और कॉस का बी बटा एच, और टेन का पी बटा बी। साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, और टेन में एच गायब हो जाता है क्योंकि टेन का एक आगे जाकर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ टेन का है ना फॉर्मूला, साइन बटे कॉस थीटा, तो साइन हो जाता है पी बटा एच बटा, इसका कॉस का होता है बी बटा एच, एच एच कट जाता है तो क्या बचता है पी बटा बी। इसलिए टेन का फॉर्मूला भी हो जाता है पी बटा बी। अगर अभी तो हम यहाँ पहुँचे नहीं, अभी तो हम यही हैं, यही है ना,
तो यहाँ हम पहुँचे जो कि इसका उपयोग कर लेंगे। तभी हमको इस तीनों को याद कर लेना है, बस ये तीनों की याद हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा तो साइन का हमको याद हो गया P/H। तो साइन को जब याद हो गया था, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉस का क्या हो जाएगा, जब ये साइन का उल्टा कॉस हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक हुआ, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। जब साइन का उल्टा कॉसेक थीटा हुआ तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। तो P/H तो ये उलट के क्या हो गया H/P। अभी हम पीछे पढ़े कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका फॉर्मूला भी उलट जाएगा। तो कॉस का P/H तो सेक का H/B। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का P/B है, तो इसका उल्टा B/P हो जाएगा। बस ये तीनों याद रखें, ये तीनों याद, ये तीनों याद रहा और याद किए, ये तीनों याद हो गया, ये तीनों याद किए, ये तीनों याद हो गया। उसके बाद हमने अभी पढ़ा उल्टा। उल्टा तो हम कैसे मुँह से याद कर लिए, रात का दिन, दिन का रात होता है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट। तो इसको हम फिजिकल रूप में लिखेंगे ना, इसको लिखना पड़ेगा ना कि ऐसे उल्टा ऐसे मुँह से थोड़ा बोल दिए, तो मुँह से तो बोले नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि साइन का कॉसेक होता है, बोला हमने, क्या बोला, साइन का कॉसेक होता है। तो इसको हमने बोला, इसको मैं लिखेंगे कैसे, तो साइन थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, ये उलट उलट का ऐसे लिखेंगे कॉस सेक थीटा। ठीक है, जिसको लिखना है ना, तो अभी तो हम पहले क्या मुंह से बोले थे, अब इसको मैथमेटिक्स भाषा में इसको लिख के दिखाए। तो उसी प्रकार जब ये उल्टा होता है तो इसको हम जब गुना करेंगे कोना कोनी, तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू साइन बराबर हो जाएगा, ये दोनों होगा, तो ये दोनों गुना क्या होगा 1। तो उल्टा में क्या होगा, एक दूसरे को गुना भी किया जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1। तो वही चीज़ अभी अब यहाँ देखते हैं, साइन का उल्टा हो गया 1/cosec, जब ये दोनों गुना होगा तो ये क्या होगा 1। फिर कॉस का हो गया, कॉस का हो गया 1/sec, तब जब सेक और कॉस गुना होगा तो क्या होगा 1। तो टेन का हो गया, और तो टेन का हो गया 1/cot। तो हम बताया होंगे कि टेन का अगर कोट होता है तो कॉट का 10 होगा, तो 10 का भाषा में लिख दिया 1/cot, तो कॉट का क्या लिखेंगे 1/10। जब ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो दोनों गुना होने पर 1 होगा। ठीक है, एक दोनों गुना करने पर 1 होगा। तो 10 का एक फॉर्मूला वहाँ देखें, और फॉर्मूला यहाँ होता है 10 बराबर एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अभी हम पीछे इसी के पर बैठा के इसको लाए थे, इस पर ही बैठा के, इस पर ही बैठा के इसको लाए थे। तो इसको भी हम याद रखेंगे, जब साइन का याद हो गया कि साइन बटे कॉस थीटा, तो कॉट का भी क्या होगा, उसका उल्टा है, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा। तो इसलिए क्या हो गया कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। फॉर्मूला हमने याद किया, तब जब ये तो अभी हम देखें तो याद कैसे करना है, जिस तरह हम पहले लिखे हैं उसी तरह लिखना है। पहले उल्टा याद कर लेना है, पहले उल्टा याद करना है, उल्टा याद करने के बाद दूसरा था
पहला 3 याद करना है, पहला 3 याद करना है। 3 से 6 याद होगा, 3 से 6 याद हो जाएगा तो उल्टा याद करना है, फिर पहले 3 याद करना है, फिर इससे 3 याद हो गया तो 3 और याद हो जाएगा, तो टोटल 6 याद हो गया। 6 याद होने के बाद फिर क्या बोले थे, फिर बोले फिर बोले 3 याद करने के बाद जो हम ऐसे बोले मुंह से उल्टा, ऐसे बोले ना उल्टा, उसको अब हम लिख के दिखाना पड़ेगा। जैसे बोलेंगे 2 का उल्टा क्या होगा, तो बोलेगा 1/2 बोला जाता है। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। तो उसी प्रकार जब बोलेंगे तब तो फिर हम देखेंगे कि साइन का उल्टा पढ़े थे, साइन का कोसेक, तो इसको हम लिखना पड़ेगा 1/कोसेक थीटा। तो ये इस टाइप से हमको याद हो जाएगा। तो इसी तरह याद करना है। उसके बाद फिर आगे वीडियो जाएगा सेकेंड 8.2 का। पहले हम सूत्र याद कर लेंगे सारा, उसके बाद बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, सूत्र बनाने बाद जब सूत्र आएगा तो उससे याद रहेगा तो बनाने में आसानी होगी। तो धन्यवाद।